हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज मैं आप लोग के साथ एक अलग ही प्रकार का, एक अलग ही तरीके का रिव्यू लेके आई हूँ, जो कि है मेरे इस गाड़ी के बारे में है, जो कि है एरोक्स 155 एज एडिशन। ये मैंने पिछले साल लिया था दिसंबर में एंड लगभग मैंने काफ़ी इसे यूज़ किया है, काफ़ी चलाया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है इट जस्ट हैज़ बीन ऑसम। मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है इस गाड़ी के साथ। और क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और बहुत लोग थोड़ा सा डरते हैं ये गाड़ी लेने के लिए कि कोई लड़की से कैसे चला पाएगी ये वो। तो मैं ऑनेस्टली मैं आप लोग को आज बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा ये 1 साल इसको चलाने के बाद। एंड मैंने पर डे इसे चलाया है, तो ऐसा कोई दिन भी नहीं रहा जब मैंने इसे नहीं चलाया। मुझे कितना अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो आप राइड का मज़ा लेते रहिए और सुनते रहिए कि इसकी खास बात क्या क्या है इस बाइक की, स्कूटी की। वैसे तो मैं इसे स्कूटी मानती ही नहीं हूँ, मैं इसको बाइक ही मानती हूँ। ये लेडीज़ लोगों का बाइक है एक तरह, एक टाइप से, अगर आप समझना चाहते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तो। एंड इसका जो इंजन है ना, इसका जो 155 सीसी का जो इंजन है, ये R15 का ही है। तो अगर आप सोचोगे कि इसका पावर कम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें लिक्विड कूल इंजन दिया गया है। आप इसे एक बार चला के देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि रोड पे मक्खन जैसे चल रही है। एक बार खाली रोड दो तो फिर मतलब आप, और अगर आपके पास ट्रैक्स हैं तो इतना मतलब भगाने का मन करता है ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं मुझे खुद बहुत मज़ा आया है। एंड इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत हाई माइलेज देता है। एंड प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये 40 के आसपास दिखाता है, क्योंकि इसमें ना ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं ले पाई हूँ अभी तक, जबकि मैं अगर इसे फुल स्पीड में भी करती हूँ तो गाड़ी अपने को रोकने का ट्राई करती है। एंड इसका देखा जाए तो इसकी जो स्टाइल है, अगर देखा जाए तो मोटरसाइकिल जैसी है, लेकिन अगर आप दूर से देखोगे ना तो ये रेसर बाइक जैसी लगती है। इसकी जो व्हील्स है काफ़ी मोटे हैं 16 इंच का इसका व्हील है। ये किसी नॉर्मल स्कूटी से तो कहीं ज़्यादा ही है एंड काफ़ी एनर्जेटिक है एंड बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल है। मतलब अगर ना मैं कभी, मुझे लगता है कि जैसे कोई गाड़ी आ जाती है, जब मैं ब्रेक मारती हूँ झटक करके ना ये बिल्कुल रुक जाता है। और अब एक बार चला के देखो, आपको लगेगा बार बार चलाते रहो। ये एक बार खाली जगह मिलता है ना, तो ये बिल्कुल बहुत स्मूथली चलता है, मक्खन की तरह चलता है। अगर इसका लुक आप देखोगे तो थोड़ा सा एजी लगता है, थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप का इसका लुक आता है। सामने ना कोई फ्लोर बोर्ड दिया नहीं है, तो सामने आप कुछ रख नहीं सकते, लेकिन जो डिक्की के अंदर का जो स्पेस है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा ही। मैं इसमें मोस्टली जब मैं हम लोग सामान वामान खरीदने जाते हैं, सब्जी बाजार करते हैं, या मैं कोई भी सामान लेती हूँ, तो मुझे ये मतलब पूरा सीट खोलना पड़ता है। ये इस सीट को खोलने का भी एक अलग ही वे है, तो आपको बटन दबाना पड़ता है। ये बहुत खास बात है, ये नॉर्मली बाइक्स में होता नहीं है। फिर इसके अंदर फुल LED लाइटिंग है, VVA है इसके अंदर, साइलेंट स्टार्ट है। इसकी सबसे खास बात मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि ये कीलेस इग्निशन सिस्टम है इसके अंदर। तो एक तो ये है, दूसरा ये है, ये जो की है मेरे पास, ये की मैं आपको कभी इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगी इसकी का, क्योंकि की एक ही दिया जाता है और अगर ये की खो गया तो आप गए, मतलब आपको फिर से, मतलब ये गाड़ी मूव ही नहीं करेगी इसके बाद। तो आपको एक नेक्स्ट की के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा, उससे झंझट अलग रहता है। इसलिए की को जब भी कोई भी अगर ले रहा है तो की को बहुत बहुत अच्छे से संभाल के रखना। और उस की के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन है। अगर आप दूर जाते हो ना, तो अपने आप ये गाड़ी ना मतलब पौ पौ करने लग जाता है, तो बहुत सेंसिटिव है ये। दूसरा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा बैक पॉइंट्स बताऊं तो इसमें इसका जो रेयर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है। इसका जो रेयर सस्पेंशन है थोड़ा सा स्टिफ है एंड प्रॉपर डैम्पिंग नहीं हो पाती। तो अगर कोई गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं ना, तो उसमें हमें ना ऐसा तो फील हो जाता है कि गड्ढे पे गाड़ी गई है एंड उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन पता तो है कि इंडिया में ऊबड़ खाबड़ रास्ते ही होते हैं, बट इट इज़ वेरी स्टेबल। मैं ये नहीं बोलूँगी कि गाड़ी गिर जाएगी या फिर स्टेबिलिटी कम हो जाती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बस इतना बोलूँगी आपको फील आएगा कि आपका जो रोड है वो अनइवन वे में गया है। और अगर लोग और भी अगर कुछ इसमें कोई और पॉइंट जो मुझे ख़राब लगा, वो बस यही था कि इसका जो प्राइस रेंज है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसे स्कूटी की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि मैं मानती हूँ ये स्कूटी नहीं है, पर बाकी लोग तो उसको उसी सेगमेंट पे डालते हैं। तो एक स्कूटी के हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होगा और 2 लाख के रेंज पे आता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही लग सकता है। आई होप कि बाद में इसके ऊपर थोड़ा डिस्काउंट दे, तो थोड़ा 1,70,000 के अराउंड आए तो हम सब लोग अफोर्ड कर पाए। लेकिन मैं सच में बता रहा हूँ, आई एम हाईली रिकमेंडिंग इट टू ऑल द लेडीज़ आउट देयर, क्योंकि ये इतना अच्छा है। जो लेडीज़ बाइक चलाना चाहती है पर बाइक चला नहीं सकती, वो एक्सपीरियंस चाहती है, तो उसके लिए एरोक्स 155 इज़ ए मस्ट। मतलब आप
आप बंद करके ले लो, ये इतनी अच्छी गाड़ी है। फिर अगर आप पीछे का सीट देखोगे, अब मेरा सीट देख के ये मत समझो कि ये सीट ओरिजिनली हमें ऐसा मिला था, ऐसा नहीं है। जब जब हमने इसे पहले शॉप से हम लोग लिए थे इसको, शोरूम से जब हम लोग लिए थे, तो इसका सीट इतना अनकम्फर्टेबल था कि मैं बैठ ही नहीं पाई थी इसके पीछे। तो फिर हम लोगों ने इसको बहुत मतलब कुशन डाल के मैंने पीछे वाले सीट को ना हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर बनाया, एंड जो सामने वाला सीट है उसे नीचे किया है। और आप अगर देखोगे सीट को, तो इसे बहुत अच्छे से हमने ना कस्टमाइज़ किया था कि जो सामने वाला बंदा बैठे ना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो पीछे वाला बंदा बैठे उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत कुशन डाल के उसको बहुत सॉफ्ट टाइप का हम लोग ने बनाया है। और सामने क्योंकि कोई फ्लोर बोर्ड में कुछ रखने की जगह नहीं है, तो हम लोगों ने एक बैग भी बनाया ताकि वो बैग ना बिल्कुल फिट हो पाए वहाँ पे, क्योंकि मतलब कभी हम सामान लेके जाते तो कहाँ पे रखेंगे वाला। तो जो लोग एक्टिवा और एक्सेस ये सब चलाते हैं ना, हम लोग एक हैबिट है कि सामने सामान रखने का, तो हम लोग को भी वही हैबिट है, तो हम लोग ने एक बैग ही बना दिया वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये गाड़ी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। थोड़ा-सा अगर मैं बोलूँ कि भारी गाड़ी है, तो थोड़ा-सा ब्रेक थोड़ा-सा वीक है इसका, कि जब आप स्टैंड पे रखते हो, स्टैंड जो है इसका थोड़ा-सा वीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था मुझे भी कि ना, मतलब गाड़ी एक बार मेरे से गिर भी गई थी, तो थोड़ा दिक्कत आ गया था। बट उसका भी टेक्निक है, आप उसको कैसे उठा के रखोगे। तो थोड़ा-सा स्टैंड जब आप लगाते हो, कभी भी नीचे वाले स्लोप पे मत लगाना, क्योंकि हो सकता है वो गिर जाए वहाँ से। बाकी तो गाड़ी जो है मतलब बहुत ज़्यादा, और हमेशा गाड़ी को आप प्लीज़ लॉक कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर कोई चोरी-वोरी करना चाहता है तो उसको टर्न करके, स्विच को टर्न करके वो ऑन तो कर देगा, लेकिन की नहीं है उसके पास, तो गाड़ी एक सर्टेन पॉइंट पर बंद हो जाएगी, वो चलेगी ही नहीं। तो ये गाड़ी इस सिक्योरिटी के मामले में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा हाईटेक है। जब हम लोगों ने इसे शोरूम से लिया था और जब हम लोग फर्स्ट सर्विस करने भी गए थे, तो वो लोग भी ना बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस थे जो उन लोग भी पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यू टाइप का है ये। तो एरोक्स के बारे में मैं जितना मतलब मुझे तो लगता है कि इतनी अच्छी गाड़ी है, इतनी अच्छी गाड़ी है, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती। मतलब लाइक एक बार आप लेके देखो, आपके पैसे कहीं भी नहीं गए हैं। ये हाँ, शायद इसे थोड़ी एजेड लोगों में नहीं चला सकते, लेकिन जो यंगस्टर्स है, जो गर्ल्स चलाना चाहती है बाइक्स, वो आर रियली पैशनेट अबाउट बाइक्स, तो उनके लिए तो मैं बोलूँगी कि ये हमारे लिए बनाया गया है, और ये मतलब राइडिंग का एक्सपीरियंस ही बदल देता है। तो अगर आपको मन करे तो ज़रूर आप ये गाड़ी लीजिए और मज़े लीजिए इस गाड़ी का। मैं तो ले रही हूँ, एंड आई फील के सबको लेना चाहिए। बस इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आप बताइए, अगर आपने ये कभी चलाया तो आपको ये कैसा लगा, या आपका कौन सा पर्सनल फेवरेट बाइक है जो आप लाइक करते हो। बॉयज़ तो बहुत सारे बाइक चलाते हैं, लेकिन हम गर्ल्स के लिए ना कोई ऑप्शंस नहीं रहता, तो इसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये मार्केट में सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा अवेलेबल बाइक है अभी के लिए हमारे लिए। नॉट ओनली स्कूटी एंड ऑल, लेकिन ये बाइक है लेडीज़ के लिए। बस इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आप लोग खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और हमेशा हंसते रहिए। बाय।